हेलो बच्चों, आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है वो अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया है। आपके 2 वीडियोस बन चुके हैं और हमने लगभग 70% चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को क्वेश्चंस आ गए होंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। कैलकुलेशन पे ज़रूर फोकस करिएगा, बार बार ये बात बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायग्राम भी बन जाते हैं, पर एंड में कैलकुलेशन गलत हो जाती है या छोड़ देते हैं, टाइम वेस्ट लगता है उनको, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो कैलकुलेशन पे भी पूरा कंट्रोल रखिएगा। तो आज थोड़ा सा पार्ट रह गया है, कुछ 7-8-10 क्वेश्चन रह गए बच्चों प्रूविंग वाले, वो भी कंप्लीट करा के आज आपका टॉपिक हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। और अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों से कैलकुलेशन की, ठीक है बच्चों। तो कैलकुलेशन का इलाज या कह लो कैलकुलेशन का जो एक प्रॉब्लम था वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। हमारे सीबीएसई में, मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे सीबीएसई में प्रूविंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इनफैक्ट जितना आपने पीछे पढ़ लिया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट प्रूविंग क्वेश्चन हम कराते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर अल्फा की जगह कोई एंगल दे दें, सपोज करो अल्फा की जगह हमें कोई एंगल दे दें, तब क्या होगा बच्चों? अगर सपोज करो हमें अल्फा की जगह 30 डिग्री दे दिया या बीटा की जगह 60 डिग्री दे दिया, तो हमें प्रूफ तो तब भी करना पड़ेगा या फिर सॉल्व तब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रूविंग क्वेश्चंस भी कराते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रूविंग क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है। बस डायग्राम ठीक ठाक बन जाए, बाकी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो करोगे, सारे प्रूविंग क्वेश्चंस बहुत जल्दी से हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब पहले प्रूविंग क्वेश्चंस आया करते थे, आज से बहुत साल पहले प्रूविंग क्वेश्चंस आते थे। ऐसा नहीं है कि हमेशा से नहीं आ रहे हैं, हमेशा से नहीं आ रहे होते तो होते क्यों हैं, ठीक है। आते थे, बट होता क्या था कि बच्चे कर भी लेते थे, बट फिर भी हटा दिया गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है वर्टिकल टास्क स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग, ठीक है, ऑफ हाइट h। कितनी हाइट है बच्चों इसकी? h है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। यहां पर इस चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि पहले बॉटम की बात की जा रही है और फिर किसकी की जा रही है? टॉप की। और ये एक टार के ऊपर है, जैसे ये एक टार हो गया बच्चों, इसके ऊपर हमने एक फ्लैग लिया, ठीक है, यहां पर, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो बॉटम से एंगल कितना बना? अल्फा। किसका बॉटम था? ऑफ फ्लैग, ठीक है, आर अल्फा एंड बीटा। और टॉप से कितना बना? बीटा। ये बात समझ में आ गई आप सबके? बोलिए बच्चों, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि हाइट ऑफ द टार, नहीं, हाइट ऑफ द फ्लैग इज h। ये हाइट कितनी दे रखी है हमें? h दे रखी है। पूछा क्या है? हाइट ऑफ द टार, मतलब अगर मैं इसको कैपिटल H ले लेता हूं तो मेरे को ये प्रूव करना है, जो आपके सामने यहां पर आ रहा है। देख रहे हो आप लोग बच्चों? प्रूफ देख रहे हो आप लोग? ये क्या आ गया? आप यहां पर देख रहे हो, ये प्रूफ इसका जो आ रहा है, ये वाला पार्ट आपको यहां पर प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लोगे बच्चों यहां पर 10 अल्फा। होता क्या है कि जैसे इसकी स्ट्रैटेजी होती है कि जो भी आपके प्रूफ्स में रेशियोज होते हैं, जैसे 10 अल्फा 10 बीटा, तो आपको यही स्टार्ट करना होता है। जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि एक स्ट्रैटेजी होती है, वो यही होती है कि अगर क्वेश्चन में आपको 10 अल्फा दे रखा है तो आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है? 10 अल्फा से ही करनी है। A B C D। तो बेटा कौन सा ट्राइंगल लोगे पहले आप? A अल्फा के लिए आप ले लोगे BCD। कौन सा लोगे बच्चों? BCD। BCD में आपने 10 अल्फा ले लिया। 10 अल्फा कितना हो जाएगा? कैपिटल H अपॉन, इसको भी हम लेट कर लेते हैं बच्चों X, ठीक है, कैपिटल H अपॉन X। ये आ गया, कोई डाउट? अब इसमें एक चीज ये नोटिस किया करो कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे काम की नहीं है। मैंने नोटिस करा कि X हमारे काम का नहीं है, हम यहां पर X का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा? X को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये बना दिया H अपॉन 10 अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ADC की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ACD, क्योंकि हमें यहां पर 10 बीटा की भी जरूरत है। तो बच्चों 10 बीटा के लिए क्या हो जाएगा? 10 बीटा के लिए आ जाएगा H प्लस H। क्या आएगा बच्चों? H प्लस H अपॉन X। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो H प्लस H अपॉन 10 बीटा आ गया। दिस इज 2। एनी डाउट? तो X भी आ गया दोनों तरफ और H भी आ गया दोनों तरफ। अब फिर वही वाली बात है कि कौन सी चीज हमारे काम की नहीं है,
बच्चों कौन सी चीज हमारे काम की नहीं है? हमारे काम का x नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, x को इक्वेट कर देंगे। किसको इक्वेट करेंगे बच्चों? x को। ये x हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 h अपॉन 10 अल्फा इज इक्वल टू h प्लस h अपॉन 10 बीटा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, h 10 बीटा, और ये भी मल्टीप्लाई होगा तो h 10 अल्फा, स्मॉल h 10 अल्फा। हमें यहां पर कैपिटल H फाइंड आउट करना है, तो इसको उधर शिफ्ट कर देंगे हम। h 10 बीटा माइनस h 10 अल्फा, स्मॉल h 10 अल्फा आ जाएगा। h को कॉमन ले लेंगे बेटा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, h 10 अल्फा, और फाइनल स्टेप में हमें मिलेगा h इज इक्वल टू स्मॉल h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आपको प्रूफ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपके एफर्ट्स ही खत्म हो जाएंगे। आप देख सकते हो ऊपर प्रूफ देखो बच्चों, यहां पर एक बार देखो जरा प्रूफ को ध्यान से। यही था h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा 10 अल्फा। ये देखो क्या आया, h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो बहुत स्मूथली आ जाएगा प्रूफ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेंशन लेके या डर से आएगा, कुछ भी नहीं। स्ट्रैटेजी बस क्या थी वो देख लो आप एक बार। स्ट्रैटेजी बच्चों ये थी कि पहले 10 अल्फा यूज करेंगे, फिर क्या यूज करेंगे, 10 बीटा। दोनों में जो वेरिएबल हमारे काम का नहीं है, जैसे x मेरे काम का नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, x को अलग कर दूंगा, सब्जेक्ट बना दूंगा। द करेक्ट वर्ड इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हम वैसे बोलते हैं अकेला करना, मतलब उसके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। जिसको हटाना है उसे अकेला कर दो, वो ऑटोमेटिकली इक्वेट होके हट जाएगा। तो मैंने दोनों के x को इक्वेट करा और ये रिजल्ट आ गया। तो आया बच्चों समझ में पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, प्रूविंग ही होगा, वो भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये हमारा एनसीईआरटी में भी है, उसमें वैल्यूज में दे रखा है। ये एनसीईआरटी में भी है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ के देखो आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ए एंड बी। मतलब एक टावर है और 2 पोजीशंस हैं, एक पोजीशन ये है और एक ये है, और दोनों ए और बी मीटर्स हैं फ्रॉम द बेस। ठीक है, आप इसे ए ले रहे हो तो ये बी हो जाएगा। ठीक, दोनों को ए और बी स्विच भी कर सकते हो। और जो बढ़िया चीज है इस क्वेश्चन में वो ये है कि आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कह रहा है बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब यहां पर क्या हुआ, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। राइट बच्चों, तो ये वाला एंगल अगर थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, h। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, h। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रूव ये करना है कि ये जो हाइट होगी वो रूट ए बी मीटर्स प्रूव करनी है आपको। हाइट क्या प्रूव करनी है, रूट ए बी मीटर्स। ये देख रहे हो आप, रूट ए बी बहुत आसानी से आ जाएगा, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, टेन थीटा अप्लाई करोगे तो h अपॉन ए हो जाएगा, और दूसरी बार क्या करोगे, 10 90 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, h अपॉन बी। अब बच्चों आपने पहली बार ये देखा है 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं। ये एक रिलेशनशिप होती है जो मैं आपको साइड से बता दूं कि 10 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये किसके इक्वल होगा बच्चों, कॉट थीटा के। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। अब अगर मैं कहूं कि पुराने क्वेश्चंस की तरह यहां पर क्या स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं हम, यहां पर बच्चों हम ये स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि प्रूफ में हमें 10 नहीं दिख रहा, कहीं पर भी कोई रेशियो नहीं है, वी हैव ओनली h एंड रूट ए बी। बोलो बच्चों, वी हैव ओनली h एंड रूट ए बी। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें कैसे ना कैसे करके इस बार रेशियो को इक्वेट करना है। किसको इक्वेट करना है बच्चों, रेशियो को। तो रेशियो को इक्वेट करने के लिए अगर ये कॉट है तो मैं इसे क्या कन्वर्ट करूंगा, tan। तो tan जब कन्वर्ट करूंगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन h। रेसिप्रोकल होगा या नहीं होगा बताओ, और मैंने इसे क्या बना दिया, 3। सो नाउ 1 एंड 3, अब 1 और 3 की हम बात करते हैं। सो वी कैन इजिली इक्वेट tan थीटा एंड tan थीटा। बोलिए बच्चों, हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, h अपॉन a b अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। h की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ए बी, और मीटर्स जरूर लगा देना क्योंकि मीटर्स लिखना जरूरी है प्रूफ में। बात समझ में आ गई बच्चों, आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर आते स्टैंडर्ड लेवल पे ही हैं ये क्वेश्चंस। और हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल्स में क्वेश्चन आए, हो सकता है ना आए, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि प्रूविंग क्वेश्चंस नहीं होते हैं सिलेबस में। बट अगर यही क्वेश्चन सेम जैसे आर डी शर्मा में बात करूं, सॉरी एनसीईआरटी की बात करूं, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं। इन्होंने ए और बी की जगह पता है क्या करा, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। ठीक है, इन्होंने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट्री तो कर दिया, ठीक है, ये थीटा कर दिया, ये 90 माइनस थीटा कर दिया, इसको दे दिया 4 और इसको दे दिया 9, ठीक है, और कह रहा है प्रूव करो कि h जो है वो 6 मीटर आएगा। बोलो बच्चों, हो जाएगा प्रूफ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या हो गया h, तो बेटा 10 थीटा कितना हो गया h अपॉन 4, और यहां पर 10 90 माइनस थीटा कितना हो गया h अपॉन 6, यही तो होगा। बोलो, सॉरी ये आएगा 9, ये 9 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, तो उल्टा होके 9/h हो जाएगा। बोलो, और मैं फिर से 10 थीटा करने, नहीं गलत हो गया, गलत हो गया, देखो क्या गलत हुआ बताता हूं। हुआ ये कि जब ये चेंज होता है cot थीटा तो इधर कोई फर्क नहीं आएगा, ये h/9 ही रहेगा, पर जब आप इसे दोबारा 10 थीटा कन्वर्ट करते हो तो ये 9/h हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका h/4 और ये हो गया 9/h, दोनों को इक्वेट करा आपने, इक्वेट 1 and 2 करा, h/4 h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h की वैल्यू आ गई 6 मीटर्स। कितनी आ गई बच्चों? 6 मीटर्स। आया समझ में ये क्वेश्चन? बढ़िया लगा, इंटरेस्टिंग लगा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड। इसमें क्या करना है बच्चों, रीड करो एक बार, डायग्राम खुद बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है, बढ़िया है। बना बच्चों डायग्राम? बोलो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन वाला ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, रिफ्लेक्शन वाला। देखो बच्चों, कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट h मीटर अबव अ लेक। एक लेक है बच्चों, हम यहां पर एक लेक ले लेते हैं ये, ठीक है, ये नीचे पूरा ऑब्वियसली वाटर ही रहेगा, ठीक है, लेक है ये h मीटर आप अबव गए, ठीक, और कहता है कि एक एंगल फॉर्म हो रहा है अल्फा। किससे फॉर्म हो रहा है? क्लाउड से। ये यहां पर एक क्लाउड है और ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है बच्चों? दिस एंगल इज अल्फा। ये एंगल कितना है बच्चों? अल्फा है। एंड इसी का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पर, ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों? इसी का रिफ्लेक्शन, उसका एंगल क्या फॉर्म हो रहा है? बीटा। अब फिजिक्स तुम सबने पढ़ी है, तुम सबको पता है कि रिफ्लेक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है ना, आ भी रहा तुम्हारे सिलेबस में। तो रिफ्लेक्शन में अगर बच्चों ये हाइट h होगी तो ये हाइट भी क्या हो जाएगी? h। मानते हो ना इस बात को? बोलो। और ये स्मॉल h है तो ये भी स्मॉल h हो जाएगा। तो बेटा ये कितना आएगा? और मैं ये निकाल क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे अल्फा के सामने वाली हाइट चाहिए। बोलो बेटा। और बीच में जो ये बेस है इसको मैंने एक्सलेट कर लिया। कोई दिक्कत आप सबको? बोलो बेटा। आ रहा है समझ में यहां तक?
ये रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? जितना h ऊपर होगा उतना ही h नीचे हो जाएगा। ये स्मॉल h है, ये भी स्मॉल h हो जाएगा। ये बचेगा कितना? h माइनस h। ये आ गया अल्फा, तो ये कितना आ गया? बीटा। ये डायग्राम हमारा बन गया। पहला स्टेप तो डायग्राम बनाना ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रूविंग होगी, जैसे 10 बीटा और 10 अल्फा की रिक्वायरमेंट है, सो वील स्टार्ट फ्रॉम 10 अल्फा। हमने 10 अल्फा से स्टार्ट करा। बच्चों 10 अल्फा के सामने क्या आ रहा है? h माइनस h, और अपॉन में क्या आ रहा है? x। ठीक है, x काम का नहीं है तो उसे अभी इधर शिफ्ट कर दो। जो चीज हमारे काम की नहीं है उसे आप LHS में शिफ्ट करते जाइए। अब 10 बीटा में क्या होगा बताओ बेटा? 10 बीटा में आ जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, h प्लस h, क्योंकि बीटा के सामने पूरी हाइट आ रही है। आप ध्यान से देखो बच्चों, बीटा के सामने पूरी हाइट आ रही है, यहां से लेकर यहां तक। आ रही नहीं आ रही है बताओ? तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों? h प्लस h। तो यहां पर आ गया बच्चों h प्लस h अपॉन x। फिर इसको इधर भेजा, ये कितना आ गया? h प्लस h अपॉन 10 बीटा। दिस इज 2। अब क्या करोगे? फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा? h माइनस h अपॉन 10 अल्फा एंड h प्लस h अपॉन 10 बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला गेम तो आप बचपन से खेल रहे हो, बोलो बेटा, कोई दिक्कत तो आनी नहीं है। आपको बनाना क्या है? फाइंड आउट क्या करना है? h। ये जो आपका पूरा प्रूफ है, आपको उसको किसके इक्वल करना है? हाइट ऑफ द क्लाउड के, विच इज कैपिटल H। तो ये हो जाएगा h 10 बीटा, ये भी h 10 बीटा, ये इधर चला गया, तो h 10 अल्फा और h 10 अल्फा। ये स्टेप क्लियर हुआ सबके? बोलो, ये वाला इससे मिलके हो जाएगा, ठीक है, h 10 बीटा, h 10 बीटा, और यहां पर भी। अब इस वाले h को इधर बुला लो और इसको उधर भेज दो, तो ये आ गया h 10 बीटा माइनस h 10 अल्फा। यहां पर क्या आ गया? h 10 बीटा प्लस h 10 अल्फा। h ले लिया कॉमन, तो 10 बीटा और 10 अल्फा आ जाएगा। बोलो बेटा, आ गया? यहां पर भी h कॉमन ले लो, कितना आ गया? 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं आई बेटा इसमें? ये बात समझ में आ गई अच्छे से? बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? क्लियर हो गया ये? अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको सिर्फ नीचे शिफ्ट कर देंगे। यहां पर ये h यहीं रहेगा, h 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा? 10 बीटा 10 अल्फा। ये आ गया। आया बच्चों समझ में? तो एक बार दोबारा से देख लो, हमने क्या करा? हमने देखो प्रूफ तो सही कर दिया ना। देखो 10 बीटा प्लस 10 अल्फा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। यहां पर क्या है? 10 बीटा प्लस 10 अल्फा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हमने 10 अल्फा यूज करा और x को हमने सब्जेक्ट बनाया। किसको सब्जेक्ट बनाया बच्चों? x को, दोनों जगह पर। और इसको हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। बोलो, कर दिया इक्वेट। फिर करा क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर हमें यहां पर इसकी वैल्यू मिल गई। बोलो बच्चों, क्लियर है आप लोगों को यहां तक? किसी को भी डाउट? बढ़िया लग रहे हैं ना प्रूविंग क्वेश्चन? क्यों बढ़िया लग रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैं तो पहले ही बोल रहा था आपको कि प्रूविंग क्वेश्चंस बेकार हटा दिए तो इजी है, बल्कि हाँ चैप्टर भी बढ़िया है। और दूसरी एक और चीज क्या है कि इसमें प्रूविंग क्वेश्चन में हमें सोचना नहीं है अलग से कि क्या करना है। जो स्टार्टिंग में हमारे 10 बीटा और 10 अल्फा है, यही हमारी मदद करेंगे कि भैया तुम यहीं से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आ रहा है समझ में? बढ़े आगे, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ये सेम होगा, आगे बढ़ते हैं। ये क्या आया भाई? द एंगुलर वेरिएशन ऑफ द क्लाउड 60 मीटर। अरे वाह, देखो अब तुम इसे पढ़ के समझो कि क्या कहना चाह रहा है ये। कुछ गेम समझे तुम लोग इनका? नहीं समझे? क्या कह रहा है 34th क्वेश्चन में बच्चों? मैं इसको फटाफट बता रहा हूं बहुत जल्दी से। हैं द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक होगा। इट्स नॉट लाइक, इट्स लेक। टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, लाइक नहीं होगा। लाइक तो तुम कर देना बाद में वीडियो देख के सारी मेरी, ठीक है? जितनी भी वीडियोस बनी है ना इस चैप्टर की, एक तो इसे पूरे बरेली में फैला देना जितने भी स्कूल्स में चैप्टर आ रहा है। मैं चाहता हूं सबका भला हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस तो है नहीं। बच्चे पढ़ लेंगे, क्वेश्चन स्कूल में अटेम्प्ट कर लेंगे तो उनका फायदा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हैं
कंपटीशन कोई नहीं बढ़ता बेटा, ये हमारी सोच है, हमें ऐसा लगता है। अगर आज मैं ये सोच के करूं कि नहीं साहब मेरा कंपटीशन है, कंपटीशन कुछ नहीं होता। आप ये समझ लो कि जितनी आपकी मेहनत है ना वही आपको आपका रिजल्ट दिलाती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे बंदे के पास कोई ज्यादा बेटर कंटेंट पहुंच जाएगा तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। आपकी मेहनत, एक गांव का पढ़ा हुआ बच्चा भी आईएएस बन जाता है, क्यों? वो तो किसी कोचिंग में भी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि उसके अंदर इतनी इच्छा है पढ़ने की, सीखने की इच्छा इतनी ज्यादा है कि वो उसे कहीं से कहीं ले जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी अच्छा कर रहे हो, दूसरा भी अच्छा करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये लेक है यहां पर, ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल है बेटा, सेम डायग्राम बनेगा। ये हो गया, ये क्लाउड हो गया। इस बार h मीटर अबव नहीं है, कितने मीटर अबव है? 60 मीटर। 60 मीटर अबव पहुंच गए हम, 60 मीटर अबव पहुंच गए 60 मीटर अबव। ये क्लाउड को देखा, एंगल कितना बना? अल्फा 30। समझ गए अब आप लोग चालाकी इनकी। और इसका रिफ्लेक्शन नीचे हुआ लेक में, ये लेक है बच्चों हमारी, बोलो एंगल कितना बना? 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया? 60 मीटर्स। टोटल हाइट कितनी हो गई? h। ये कितना हो गया? h माइनस 60। कोई डाउट? बोलो बेटा, ये कितना हो जाएगा? x। कोई कंफ्यूजन? ये कितना हो जाएगा? h। कोई कंफ्यूजन? बोलो बेटा, करूं आगे सॉल्व या खुद करोगे? जल्दी बोलो, क्या करेंगे यहां पर हम? 10 30 इज इक्वल टू h माइनस 60 अपॉन x, और 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री क्या आ जाएगा? h प्लस 60 अपॉन x। अब आगे मैं नहीं कर रहा, आप कर लोगे, आई नो। बस इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या काम बढ़ गया यहां पर बच्चों? कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन कर लोगे तो कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, सेम है, बहुत बढ़िया बेलून वाला क्वेश्चन है, बड़ा फेमस है। ठीक है, द राउंड बेलून ऑफ रेडियस आर सबसेंस एंड एंगल अल्फा। ठीक है, चलिए एक शेप यूज करते हैं। इसका कलर कैसे चेंज होगा भाई? अरे ये क्या हुआ? सही है, ऐसा अच्छा लग रहा है। बेलून हो गया, ये बर्थडे बेलून है ना। तो इस बेलून में क्या करेंगे हम? इस बेलून को यहां से ऑब्जर्व कर रहा है कोई जना। चलो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। अ राउंड बेलून ऑफ रेडियस आर सबसेंस एंड एंगल अल्फा। कितना एंगल अल्फा आ रहा है? कितना एंगल आ रहा है? अल्फा। एट एन आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ये बना दूं आई एक ऑब्जर्वर की, बोलो बेटा, ये आई हो गई। ठीक है, इस आई से ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करा, ये जा रहा है बच्चों, पहली रे थोड़ी खराब हो गई, इसको हम सही कर देते हैं। चलो ये वाली रे हम थोड़ी सही कर दें। अरे लो, इतनी मेहनत मत कराओ, दोबारा बना लेते हैं। अरे ये आई हो गई, ये आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है एक, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है बच्चों। और यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना फॉर्म हो रहा है? अल्फा। यही इन्होंने बोला है। पहली लाइन समझ में आ गई सबके? बोलो बच्चों। फिर कहता है वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर। सेंटर की बात कर रहा है बच्चों। तो सेंटर से ये लाइन आई, और ये सेंटर से हाइट ये आ जाएगी आपकी h। सेंटर से हाइट कितनी आ जाएगी? h। और ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? बीटा। है कोई डाउट? बोलो बेटा। और ये कितना होगा? 90 डिग्री। और ये रेडियस भी होगी, बोलो बेटा। और ये जो है ये रेडियस हो गई। यहां पे टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो चैप्टर है एक टेंजेंट्स का हमारा, उसका कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहां पर ये 90 हो गया। थ्योरम 1 होती है, मतलब थ्योरम ये होती है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये 90 होगी, ये रेडियस होगी, ये हाइट होगी, ये बीटा होगा। एक प्रॉपर्टी और होती है उसकी, यार मैं आपको पहले बता ही देता हूं कि अगर ये दो टेंजेंट्स इस तरीके से जा रहे होते हैं तो ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही होती है ना, ये इसको इक्वली डिवाइड करती है, मतलब इक्वली इंक्लाइंड करती है। क्या करती है बच्चों? इक्वली इंक्लाइंड। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ये वाला एंगल होगा, दिस इज अल्फा बाय 2। ये क्या होगा बच्चों? अल्फा बाय 2। तो इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है ना, वो समझना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। क्वेश्चन का सोल्यूशन तो जरा सा है,
डायग्राम समझना एक टास्क है। आया यहां तक समझ में बच्चों आप लोगों को? अल्फा बाई 2 का लॉजिक क्लियर हो गया? बोलो बेटा। बीटा का लॉजिक क्लियर हो गया? एच समझ में आ गया? वाई समझ में आ गया? अब प्रूफ क्या करना है? कह रहा है कि जो हाइट ऑफ द बैलून है, ये जो हाइट तुमने यहां पर लिखी है, इसको भी हमें स्मॉल ई लिखना पड़ेगा। ये जो हाइट है हमारी, इसे हमें प्रूफ करना है आर साइन क्या यूज करना है हमें इसे? आर साइन बीटा और कॉसेक अल्फा बाई 2, ये प्रूफ करना है हमें इसे। बोलो बेटा। आर साइन बीटा एंड कॉसेक अल्फा बाई 2, ये प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, देखो वही स्ट्रैटेजी, कॉसेक अल्फा बाई 2 से शुरू करें। अच्छा नेमिंग कर लोगे ना ट्राइंगल की, इसे ले लेना ओ, ए, बी, सी, बस हो गया। इन ट्राइंगल एओबी कॉसेक अल्फा बाई 2, क्या लोगे? एओबी में कॉसेक अल्फा बाई 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अच्छा एक सेकेंड, अब कॉसेक क्या होता है याद करो? साइन का बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? साइन क्या होता है? पी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। अब यहां एच कौन है? एच तो आया ही नहीं अभी तक, एच को भी ले आ रहे हैं। एच होगा 90 के सामने ओ बी, तो लेट ओ बी इज इक्वल टू वाई, ये लिख दोगे? बोलो बेटा। ओ बी इक्वल टू वाई, तो क्या आ जाएगा? वाई अपॉन आर, क्योंकि एच क्या होगा? 90 के सामने वाला, क्या आ जाएगा बच्चों? वाई अपॉन आर। तो वाई अपॉन आर आ गया हमारा 1। अब फिर से मेरा वही क्वेश्चन, कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे काम की नहीं है? बताओ देख के जल्दी से। बहुत बढ़िया, आपने बोला वाई हमारे काम का नहीं है, तो इसकी हम छुट्टी कर देते हैं, मतलब इसको अकेला कर देते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कॉसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू वाई, ये आ गया बच्चों। कोई डाउट? क्लियर है सबको? ये आ गया हमारे पास y। चलिए दूसरा एंगल कौन सा है हमारा बच्चों? साइन बीटा। व्हाट वी डू फॉर साइन बीटा? साइन बीटा कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? पहले तो नाम बताओ जरा उसका। ट्राइंगल का नाम है बीओसी। बोलो बच्चों, ट्राइंगल का नाम है बीओसी। साइन बीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एच। अब यहां परपेंडिकुलर कौन है? स्मॉल एच, क्योंकि एंगल के सामने। और एच कौन होगा बच्चों? 90 के सामने। 90 के सामने कौन बैठा है? वाई। मतलब यहां वाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बोलो। अरे ये क्या हुआ? ये तो खतरनाक हो गया था कुछ। तो वाई का इंपॉर्टेंट रोल है, तो वाई को हम क्या करेंगे? वाई को हम फिर से सब्जेक्ट बनाएंगे और यहां पर क्या कर देंगे? y इज इक्वल टू एच अपॉन साइन बीटा, दिस इज 2। अभी हम क्या करते हैं? दोनों को इक्वेट। बोलो बच्चों, क्या करेंगे हम? इक्वेट 1 एंड 2। क्या कर देंगे हम? इक्वेट 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा h साइन बीटा और ये हो जाएगा r कॉसेक अल्फा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? r कॉसेक अल्फा बाई 2 एंड साइन बीटा, हेंस प्रूव्ड। आया बच्चों समझ में? बैलून अच्छा था ना? बैलून बहुत बढ़िया हमारा, बाकी कुछ बढ़िया लगने लगे, बैलून अच्छा लग रहा है ना भाई? क्यों भाई? ये नहीं आया क्वेश्चन पेपर में, करा दिया मैंने वस्तु में, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं देता पेपर में, बट ठीक है, तुम्हें आना चाहिए। सीखने के लिए आए हो तो सीखते रहो जब तक समय है हमारे पास। अभी तो 15 मिनट और है ना? और करते हैं क्वेश्चंस। 35 तक तो हो गए हम लोग के क्वेश्चंस, है ना? तो बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है? इसका डायग्राम दोबारा समझा दूं एक बार? पक्की बात? नहीं समझना चाहते हो? यार बड़े रॉकिंग हो गए हो तुम लोग यार। चलो बहुत बढ़िया। अराउंड बैलून नहीं बताएंगे भैया, बच्चे नहीं कह रहे हैं तो। स्ट्रेट हाईवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, ये पेपर में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहना चाह रहा है? स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। A man standing at the top of the tower observe a car, angle of depression 32, changes approaching with a uniform speed। यही वर्ड है इस चैप्टर, इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है यूनिफॉर्म स्पीड। एनसीईआरटी से है, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने ये। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। मैं समझाता हूं आपको ये क्या कहना चाह रहे हैं। होता क्या, 4-5 लाइनें होती हैं, पढ़ लो, समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं, बट बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं। ये कहना चाह रहे हैं कि एक टार है और एक हाईवे चला रहा है, ठीक है? हाईवे पे बच्चों कारें चलती हैं, बोलो। गड्डियां चलती हैं नहीं चलती हैं? बोलो। हाँ, गड्डियां लंबियां लंबियां साडी चलती हैं, हैं भाई?
बसें भी चलती हैं, गाड़ियां भी चलती हैं, स्कूटियां भी चलती हैं, सब कुछ चलता है ना। तो होता क्या है कि आप जब यहां बैठे हैं अपनी बिल्डिंग में आराम से ऊपर कॉफी वॉफी पी रहे हैं, है ना, मौसम के मजे ले रहे हैं, नीचे देख रहे हैं आप, तो एक कार यहां पर आ रही है, ठीक है, इनका इसी कार पे ध्यान चला गया। अब कार कोई अच्छी होगी इसलिए चला गया होगा ध्यान, या फिर कार में कोई अच्छा बैठा होगा इसलिए ध्यान चला गया होगा, दो ही ऑप्शन है। तो फिलहाल कार पे ध्यान गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। क्या बना एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों? 30 डिग्री, बिल्कुल ठीक, यहां पर पहुंच गए 30 डिग्री। हुआ क्या कि यूनिफॉर्म स्पीड हुई है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन करा ही नहीं तुम लोगों ने, एक बार भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है, पहली बार कर रहे हो। पेन छोड़ दो यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, समझ लो, समझना जरूरी है। कॉपी के लिए तो सारा वीडियो बनी रही है, क्या दिक्कत है, आराम से देखते रहना। फिर क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड से थी, 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, कितना हो गया? 60 डिग्री। आप इमेजिन करो आप छत पे हो, ठीक है, छत पे एक नीचे आपको अच्छी सी कार दिखी जो आपकी तरफ आ रही है, 6 सेकंड बाद उसका एंगल चेंज हो जाएगा। बस इतनी चीज आपको इमेजिन करनी है, जो चीज आपसे इमेजिन करने को बोला गया वही आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया। तो ये एंगल बना 30 और ये एंगल कितना बना? 60। ये एंगल फॉर्म हुआ 60 डिग्री का। बीच में जो 2-3 बातें कही गई हैं मैं उनको जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे कि स्पीड की बात की गई है, तो S1 को मैंने x लेट कर लिया, मेरे पास स्पीड है नहीं इसलिए मैंने क्या लेट कर लिया उसको, हाँ मैंने लेट कर लिया कि जो स्पीड है वो कितनी होगी? x। अब टाइम कितना लगा बच्चों यहां पे? 6 सेकेंड्स। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एज वी ऑल नो कि दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो बेटा। तो अगर हमारी स्पीड x थी और टाइम 6 था तो टोटल टाइम कितना लग गया? मतलब सॉरी, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 6x, ठीक है। अब पॉइंट यह आता है कि यहां स्पीड क्या होगी? यहां पर भी x रहेगी और उसके पीछे रीजन लिखिएगा आप, क्योंकि वो कैसी है? यूनिफॉर्म। टाइम ही तो पूछना चाह रहा है, t2। क्या पूछ रहा है ये? टाइम टेकन, ये लिखा है टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार, मतलब यहां तक पहुंचना है कार को, कितना समय लगेगा? तो इसको हमने क्या लेट कर लिया बच्चों? t। और इस बार हमारा d2 कितना आएगा बताओ जरा? xt, tx या xt आ जाएगा। और हमारी यहां पे टार की हाइट कितनी हो जाएगी? h। तो इन्होंने बेसिकली क्या पूछा है हमसे? यहां पर टाइम पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? टाइम। क्वेश्चन का डायग्राम क्लियर हुआ सबको? अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, यहां से यहां तक आने में उसे 6 सेकंड लगे, लिखा है ना 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the further time taken by the car to reach the foot of the tar. foot of the tar तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। और इनिशियली इट वाज एट 30 डिग्री। और यूनिफॉर्म स्पीड को मार्क कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्पीड दिख गई है तो यहां पर आपको x लेना है और यहां पर भी आपको x लेना है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बाकी का काम आपको आता है अच्छे से। क्या करेंगे हम यहां पर बच्चों? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे हम? सबसे पहले हम यहां पे हमने S1 और S2 तो दोनों x ले ही लिए थे, ठीक है, तो दोनों ही x थे। सबसे पहले आप लोगे 1030 या 1060 ले लो। 1060 हमने लिया बच्चों। 1060 कितना आ गया? h अपॉन xt। कितना आ गया बच्चों? h अपॉन xt। दिस इज √3 h अपॉन xt। क्रॉस कर दिया तो √3 xt आ गया। है कोई डाउट बच्चों? बोलो। फिर हम आ गए बच्चों 1030 पे। 1030 कितना होगा? जल्दी से बताओ। h अपॉन xt प्लस 6x या xx या फिर 6x प्लस xt। बोलो, ठीक है। ये वाला h यहां आना चाहता है, भेज दूं या नहीं भेजूं? भेज दूं? चलिए भेज देता हूं। इसकी जगह क्या आ गया? 1 अपॉन √3। xt के साथ कौन आ गया? √3। नीचे का x कॉमन ले लिया, 6 प्लस t, ये भी कैंसिल हो गया, इसको उधर भेज दिया। 6 प्लस t इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना होगा बच्चों? 3t। ये इधर जाके हो गया 3t माइनस t विच इज इक्वल्स टू 2t, 2 टाइम्स ऑफ t, ठीक है। तो t कितना आ गया बच्चों? 3 सेकेंड्स। तो देखो आप कहां से चले थे और कहां पहुंचे। मतलब 3 सेकंड में आपकी जो गाड़ी है, जो आपकी बहुत फेवरेट कार है या आपको जो बहुत अच्छी लग रही है, वो आपकी बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाएगी।
क्या हुआ, फिर हट गया ये कहां से हट जाता है? मैं तो कुछ नहीं करा, चलो मैं कंप्लीट कर देता हूं। फिलहाल यहां पर क्या आएगा, ये 3 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, दिस इज 60 डिग्री, ठीक, और ये हो जाएगा S2, और ये हो जाएगा T2, और ये तो अब क्या से हटाऊं से, चलो छोड़ो, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में बच्चों? बढ़िया क्वेश्चन था ये, लॉन्ग में इसके आने की बहुत उम्मीद है। आप ये मान के चलो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है जरूर, और इस पे केस स्टडी भी आ सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन है केस स्टडी के लायक, इसमें बहुत सारी बातें बन सकती हैं, ठीक है बच्चों। बढ़िया था ये डायग्राम, दोबारा समझना एक बार, मन कर रहा है ना, मुझे पता था। ये टार पे हो आप, ठीक है, ये हमारा हाईवे है, यहां से हमारी फेवरेट कार आ रही है, ठीक है, ये एंगल कितना फॉर्म हुआ, 30 डिग्री का, ठीक है। 6 सेकेंड्स में ये कार यहां पहुंच गई। कोई चीज अगर दोबारा समझ नहीं हुआ करे तो जरूर पूछा करो बेटा, क्योंकि अगर नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं होगा क्लास लेने का, ठीक है। ये 60 हुआ तो ये भी 60 हो गया, ये यहां पर स्पीड हमारी x थी, आगे भी स्पीड हमारी x ही रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म था। बोलो बेटा, यहां पर टाइम लगा 6 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस कितनी बनी, 6x। यहां पर टाइम कितना लगा, t, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, xt। एनी डाउट? और ये हाइट कितनी हो गई बच्चों, h। आगे काम आप कर लोगे। अब बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आएंगे नहीं, थोड़ा खतरनाक है। इसमें टार ऐसे लीनिंग है अल्फा पे, है ना, और इसके पीछे 2 पॉइंट्स हैं। 2 स्टेशन ड्यू साउथ, द लीनिंग विच लीन्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एरिया एट द डिस्टेंस ऑफ A एंड B, ठीक है, A और B पे। ये अल्फा नहीं होगा, ये होगा शायद थीटा, हाँ, द इंक्लाइंड प्रूव्ड दैट द हॉरिजॉन्टल इज थीटा, ठीक है, ये थीटा होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। ये एक इमेजिनरी लाइन हमें यहाँ पे हाइट लेनी पड़ेगी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हॉट्स है, इसको हम फर्दर एक सेशन में कवर अप करेंगे कभी, ठीक है ना, क्योंकि अभी अगर हम इसको करेंगे तो बड़ा टाइम किल हो जाएगा एंड जो तुमने पीछे का पढ़ा है वो सब भूल जाओगे। तो ये अच्छे क्वेश्चन जो हैं ये हम कभी फ्री टाइम में, जब हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इन्हें आराम से डिस्कस कर सकते हैं। और 3 एंगल वाले क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, क्योंकि एक एंगल थीटा हो गया, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। है ये हॉट क्वेश्चन, पर आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, पर फ्री टाइम में करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं। अरे बाबा, ये तो और खतरनाक आ गया। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग एंड इसमें फाई है, अल्फा है, थीटा है, अल्फा है, तो ये भी 3 एंगल वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी हॉट क्वेश्चन हो गया। इसको भी हम कभी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ बचा और सब खत्म? अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया माउंटेन वाला, कहता है अरे ये पता है क्या है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का, देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन का ये वो वाला फॉर्म है, समझ गए, एंगल्स वाला, हाँ, तो इसीलिए अभी आप इससे भी थोड़ा सा बच सकते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें भी 3 एंगल आ गए, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो अभी आप इन सबसे सेफ हो, भगवान ना करे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आपको दुखी करें। 40th क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा। Man on a cliff observe a boat at an angle of depression 30 degree which is approaching to the shore of the point immediately beneath the observer with a uniform speed। क्या समझे बच्चा, क्या समझे? सेम क्वेश्चन है या नहीं है? जो अभी पीछे करा था यूनिफॉर्म वाला, वहां कार थी, यहां बोट आ गया, पर कॉन्सेप्ट तो आई थिंक सेम होगा ना, बोलो। और फिर क्या कहता है कि 6 मिनट्स लेटर। अच्छा जी, इस बार सेकेंड्स की जगह क्या कर दिया, क्योंकि बोट को तो देखो टाइम ज्यादा लगेगा ना आने में, 6 सेकंड में बोट थोड़ा ना आ जाएगी इधर की उधर लाइक कार, तो इसको मिनट्स लगे 6। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। तो आई थिंक इसका क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली 3 मिनट हो जाएगा, उसका सेकंड हुआ, इसका मिनट हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन भी। अब क्या बचा, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टार ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड। सेम क्वेश्चन है भाई, बोलो भाई, कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, इफ इट टेक 12 मिनट्स, इस बार 12 मिनट्स कर दिए,
फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू चेंज फ्रॉम 30 to 45. ठीक है, 30 to 45 चेंज हो रहा है. हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द टार? गिव योर आंसर इन नियरेस्ट सेकंड. अब पता है इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन का. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो गई थी. 60 माइनस 2t कितना आ गया था, 3t. फिर वो कट कटा के आपको आंसर नहीं 2t मिल गया था, और फिर 6/2 करा था, 3 आ गया था, तो ईजिली हो गया था. यहां मेहनत होगी, यहां पर बनेगा कॉन्जुगेट वाला प्रोसेस, रैशनलाइजेशन होगा, तो थोड़ी सी यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा है. टाइम है हमारे पास, मैं कर सकता हूं. इसमें डायग्राम तो बच्चों सेम ही है. ठीक है, यहां पर ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा. 45 है, ओके. 45 कर लेते हैं इसको हम. ये 45 डिग्री होगा. ये 45 के चक्कर में ही पंगा पड़ा है. ठीक है ना. ये यहां पर स्पीड हमारी हो गई s1 x, t1 हो गया बच्चों 12 मिनट्स. तो डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, 12x. ठीक है, s2 कितना हो गया x, t2 कितना हो गया 12x, और d2 कितना आ जाए. ओ हो जल्दी में ना यही गड़बड़ होती है, जल्दी नहीं करनी चाहिए कभी. देखो यहां पर t2 कितना होगा t, और d2 कितना होगा xt. हाँ, ये हाइट क्या होगी h. डिप्रेशन में ये होगा 30, और ये कितना होगा 45. आ गई बात समझ में. अब प्रोसेस तो वही है. 1030 डिग्री इज इक्वल टू क्या लोगे, h अपॉन 1030 क्या लोगे, h अपॉन 12x प्लस xt, और 1045 क्या लोगे बच्चों, h अपॉन xt. सिर्फ xt वाला पार्ट लोगे और इसमें पूरा लोगे. इसमें पूरा आएगा 12 प्लस x, ठीक है, ऐड हो जाएगा, और इसमें सिर्फ xt आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वही प्रोसेस रहेगा सेम. ये तो 1 हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h इक्वल्स टू क्या आ गया xt. ये h की वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे, x कॉमन लेंगे 12 प्लस t. बोलो बेटा सही है. x से x कैंसिल, ये आ गया 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 12 प्लस t इज इक्वल्स टू √3t. तो ये √3t माइनस t, बस यही पॉइंट है जिसके लिए मैंने पूरा सॉल्व करा है. t जैसे ही आपने कॉमन लिया बच्चों क्या बचा, √3 माइनस 1. क्या बचा बच्चों, √3 माइनस 1. बस यहीं से नेक्स्ट स्टेप, t इज इक्वल टू 12 अपॉन √3 माइनस 1, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1. आगे का तुम कर लोगे, बस सॉल्व कर लेना. जब भी इसको सॉल्व करते हो तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 2 बचेगा. नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा तुम्हारा 12. मन नहीं मानता मेरा भी छोड़ने का. 3 माइनस 2 कितना होगा, 3 माइनस 1 2, कट के कितना आ गया 6. अब 1.732 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करके अब तो कर ही लेना. ठीक है, 2.732 इंटू 6 कर दोगे, डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना, बट नियरेस्ट टू सेकेंड्स. ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन. चलिए, तो ये 3-4 लास्ट के क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही थे, कुछ नया नहीं मिला हमें. 42 में क्या कह रहे हैं, a tar stands vertically on a ground from the point on 20 meter away from the foot of the tar. The angle of elevation of the top of the tar is 60. What is the height of the tar? अरे ये बेसिक के क्वेश्चन आ गए. नाउ दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस. अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना 42 ऑनवर्ड्स, 42 के बाद मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे. ऑल दीज क्वेश्चन आर होमवर्क क्वेश्चंस, राइट बच्चों. तो इसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा. हमारे फिलहाल ये क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ तक खत्म हो गए हैं जो आज हमने करे हैं. यहीं पे हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है. और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमने क्या करा. हमने 3 वीडियोस में आर.डी. शर्मा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम्पल फॉर्म में, वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं, एक्सेप्ट 3 क्वेश्चंस जिसमें 3 एंगल थे. 3 क्वेश्चन 3 एंगल वाले, वाह, वो हमने नहीं करे. बाकी हमने सब कुछ कवर कर लिया है. तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि इसके बाहर से आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आएगा. जो कुछ भी आएगा वो इसी के अंदर से ही आएगा. ठीक है बच्चों. तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है कि जिससे कि अगर आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिले तो आप वो पॉजिटिवली बिल्कुल ठीक कर लो. ठीक है बच्चों. तो
सब लोग वीडियो देख के जरा अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले बाकी के चैप्टर्स को रिकॉर्ड करने का, जो आपको एंड तक हेल्प करेंगे। देखो यार, ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकता मैं आपको। लेट आवर्स में आप नहीं आ सकते, मॉर्निंग आवर्स में तुम्हें स्कूल जाना होता है। तो वीडियो एक ऐसा सोर्स है जिससे हम एक दूसरे को कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। रात को नींद नहीं आ रही है, 12 बजे वीडियो लगा लो, मतलब मेरी लगा लो या शाहरुख खान किसी की भी लगा लो, वो तो तुम्हारा मन है, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर नीड। अगर तुम्हें जरूरत मेरी है तो तुम मेरी ही वीडियो देखना, किसी और की मत देखना। शाहरुख खान को तुम बोर्ड्स के बाद भी देख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मूवी बहुत हिट चल रही है जवान, बट इस समय तुम बस मेरी वीडियोस देखो, उन्हें लाइक करो, उस पर कमेंट करो, आगे फॉरवर्ड जरूर करो। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।